प्रिय छात्र छात्राओं, हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि विच्छेद की वीडियो लेकर उपस्थित हैं। इससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम ऐसे शब्दों की विच्छेद बता रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, जो किसी न किसी परीक्षाओं में आते रहे हैं। आज उन्हीं की वीडियो लेकर आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। पहला शब्द है भूदर्भ। तो इसकी संधि विच्छेद में देखना है कि एक तो जो भू हो वो दीर्घ ऊ की मात्रा लगी होना चाहिए पहले, और ऊर्ध्व होना चाहिए प्लस। भू प्लस ऊर्ध्व देखना है किस विकल्प में है। तो देखिए का में भू ऊर्ध्व लिखा है, ये गलत है क्योंकि दीर्घ ऊ लगेगा इसमें। दीर्घ ऊ की मात्रा आ रही है विच्छेद करते समय, तो दीर्घ ऊ देखना है कहाँ है ऊर्ध्व में। तो देखिए गा विकल्प में ऊर्ध्व लिखा हुआ है, दीर्घ ऊ की मात्रा है देखिए, और भा पर भी दीर्घ ऊ की मात्रा लगी हुई है, इसीलिए ये विकल्प ठीक है, भू प्लस ऊर्ध्व। अगला है अंबूरमी। अंबूरमी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए अंबूरमी शब्द अम्बु शब्द से बना हुआ है, और अम्बु शब्द माने होता है जल। तो अम्बु शब्द देखना है कहाँ, जिसमें हिरस ऊ की मात्रा हो, अम्बु। तो का में नहीं है क्योंकि दीर्घ ऊ की मात्रा लगी हुई है, और खा में लिखी हुई है अम्बु। तो ये अम्बु, ये घा में अम्बु लिखा हुआ है, इन्हीं विकल्पों में से ठीक होगा कोई। अब देखिए ऊर्मी शब्द है, एक में उर्मी है। तो ये देखना है हमें कि इसकी विच्छेद करते समय दीर्घ ऊ बनना चाहिए, ऊर्मी आना चाहिए, उर्मी नहीं आना चाहिए। इसलिए घा विकल्प ठीक बैठता है, अम्बु प्लस ऊर्मी। अगला है रामाशीषा का संधि विच्छेद। तो देखिए रामाशीषा शब्द राम शब्द से बना है, और राम शब्द प्रथमा में रमहा बनता है। तो हमें देखना है कि रमहा शब्द देखना है। तो देखिए खा में रमहा लिखा है, गा में रामहा लिखा है, रामास लिखा है, ये सब गलत है क्योंकि शब्द कहाँ से, इसकी जड़ कहाँ है, राम। तो का विकल्प में राम लिखा हुआ है, और आशीष शब्द है। तो ये का विकल्प ठीक है, क्योंकि विच्छेद करते समय देखना होता है कि दोनों तरफ प्लस के सार्थक शब्द होने चाहिए, इसलिए का विकल्प ठीक है। अगला है क्षीर निधाविव। क्षीर निधाविव जो इसकी जड़ है, शब्द है मूल, वो है क्षीर। तो क्षीर और निधि, तो क्षीर निध शब्द देखना है कहाँ है, किस विकल्प में। तो क्षीर निध शब्द लिखा हुआ है खा विकल्प में देखिए। और आविव, अन्य विकल्पों में विव है, कहीं इव है, कहीं आविव है। तो शब्द बनेगा क्षीर निध प्लस आविव, खा विकल्प ठीक है। अगला है देशाभिमान। देशाभिमान का संधि विच्छेद। तो देशा शब्द नहीं, शब्द जो उसको मूल शब्द है वो है देश। तो हमें देखना है कि विकल्प में देश कहाँ है। देखो का में देशा लिख दिया, गा में देशा लिख दिया, तो दो का खा में और घा में देश लिखा है, इन्हीं में से कोई विकल्प ठीक होगा। इन चीज़ों का ध्यान रखा आपने तो कोई भी विकल्प आपका गलत होगा ही नहीं। देश होगा, और अभिमान शब्द जुड़ा हुआ है इसमें, तो देश और अभिमान वाला ठीक होगा खा विकल्प, क्योंकि भिमान शब्द कुछ होता ही नहीं। अगला है सतीसहा का विच्छेद है। सतीसा शब्द सती शब्द से बना है, तो सती देखना है। देखो का में सत लिख दिया, और गा में सत लिख दिया, और खा में सत लिख दिया है, तो घा में सती लिखा है, और ईशा। तो घा विकल्प ठीक है, सती प्लस ईसा, क्योंकि ये शब्द सती शब्द से बना है। अगला है सुखार्थना का संधि विच्छेद। सुखार्थना का
जो मूल शब्द है वो है सुख। तो सुख शब्द देखना है कहाँ कहाँ है। तो देखिए का में सुख लिखा है और गा में सुख लिखा है। खा और घा तो बिल्कुल रिजेक्ट है, क्योंकि उसमें सुखा लिखा है, उसमें सुखार लिखा है। तो का और गा में भी ही सही होगा कोई विकल्प। अब देखिए सुख शब्द हो गया, फिर खा के आगे आ का डंडा लगा हुआ है, ये आ में बदल जाएगा और आ बन जाएगा वहाँ, तो अर्थना शब्द हो जाएगा। आर्थना ना हो करके अर्थना होगा। सुख प्लस अर्थना, ये का विकल्प ठीक है। अगला है सुरेंद्रा का संधि विच्छेद है। तो सुरेंद्रा शब्द है तो सुरेंद्र सुर शब्द से बना है। सुरेंद्र कैसे बना? सुर शब्द से। सुर माने होता है देवता। तो सुर शब्द देखना है कहाँ लिखा है। तो का में सुरा लिख दिया, गलत है। गा में सुरे लिख दिया, गलत है। और खा और घा में ही कोई ठीक होगा। खा में और घा में हम विचार करें तो देखिए एक में इंद्र लिखा है, एक में इंद्र लिखा है। तो इंद्र तो शब्द होता नहीं है, इंद्र होता है। तो घा विकल्प ठीक होगा, सुर प्लस इंद्र। अगला है उपोषति का संधि विच्छेद। उपोषति का मूल शब्द है उप। तो उप देखने हैं कहाँ लिखा है। तो का विकल्प में उप लिखा है और शेष में खा में उपो लिख दिया, गा में ऊ लिख दिया, घा में उपोष लिख दिया, ये गलत है। क्योंकि उपोषति शब्द उप से बना, तो उप हमें छांटना है कि कौन से विकल्प में है। और फिर पा के आगे ओ की मात्रा लगी हुई है, ये ओ में बदल जाएगा, तो ओ सती शब्द हो जाएगा। सती तो आगे लिखा ही है। उप प्लस ओ सती विकल्प ठीक है का। अगला है सज्जना का संधि विच्छेद है। तो सज्जना शब्द सत शब्द से बना, तो सत प्लस जना कहाँ है। तो देखिए, और इसमें ध्यान देने की बात ये होती है कि कभी कभी विकल्प में सत दो जगह लिख देते हैं, एक ता पे हलंत लगाते हैं, एक पे हलंत नहीं लगाते हैं। तो देखिए, तो ध्यान हमेशा रखेंगे कि जिस पर ता पे हलंत लगी हो वही विकल्प ठीक होगा। तो खा विकल्प ठीक है, सत प्लस जना। अगला है राम स्तरति का संधि विच्छेद है। तो हमने बताया मूल शब्द पे जाइए, कहाँ से बनाइए? राम से शब्द से बना। तो देखिए राम शब्द से बना, प्रथमा में रामहा शब्द होता है, तो रमहा आ जाएगा। तो रमा हमें देखना है कहाँ है। तो का में राम लिख दिया है, गा में भी राम लिख दिया, इसलिए दोनों विकल्प रिजेक्ट हो गए। ये तो खा और घा में बचते हैं, तो घा में राम पर विसर्ग नहीं है, इसलिए गलत है। खा सही होगा, राम प्लस तरती। अगला है भावुका का संधि विच्छेद। तो भावुका जो शब्द है तो भो शब्द से बना है। भो, क्योंकि भा पर जो डंडा लगा हुआ है तो इस पर औ की मात्रा आएगी, और डंडा नहीं होता तो भा पर काय की मात्रा आती? ओ की, भो। और आ का डंडा लगा है तो भौ हो जाएगा। तो हमें देखना है भौ किस विकल्प में है। तो सारे विकल्पों पर हमने दृष्टि डाली तो का विकल्प में भौ शब्द लिखा हुआ है, और जो ऊ की मात्रा है वो ऊ में बदल जाएगी। आर और ऊ मिलकर के उआ बन जाते हैं, तो उकाहा शब्द आएगा आगे। तो भौ प्लस उका शब्द ठीक है का विकल्प। अका शब्द नहीं आएगा, उका आएगा, क्योंकि ऊ की मात्रा लगी है तो उका आएगा। मात्रा नहीं लगी होती तो अका आता। जैसे पाव का होता यहाँ, तो पौ प्लस अका होता, पौ प्लस अका होता, क्योंकि उसमें ऊ की मात्रा नहीं है। ऊ की मात्रा है तो ऊ आएगा, और आ की डंडा है तो आ आएगा, अका आ जाएगा। तो पावका में पौ प्लस अका, और भावका में भो प्लस उकाहा, और नाविका में नौ प्लस इका, क्योंकि उसमें ई की मात्रा आ रही है वहाँ पर। तो प्रिय छात्रों, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारा उत्साह बढ़ाएं, और भी अच्छी ट्रिक के साथ हम आपको वीडियो संधि विच्छेदों से संबंधित हम और भी आपको पहुंचाते रहेंगे, और इससे आपको लाभ भी होगा। धन्यवाद।